प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम आपसे चर्चा करेंगे एमए द्वितीय सेमेस्टर के 6वें प्रश्न पत्र के अंतर्गत तुलसीदास विरचित रामचरितमानस और रामचरितमानस के अंतर्गत सुंदरकांड के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि इसके पहले हमने तुलसीदास जी का सामान्य जीवन परिचय और सुंदरकांड की पृष्ठभूमि पर पहले बात कर चुके हैं। आज हम रामचरितमानस में निहित अंतर मूल्यों, रामचरितमानस में निहित जीवन मूल्यों एवं इनकी प्रासंगिकता पर विचार करेंगे। जैसा कि इसके पहले जारी वीडियो में हमने रामचरितमानस और तुलसीदास का सामान्य जीवन परिचय प्राप्त कर लिया है, आज हम रामचरितमानस में अंतर्निहित जीवन मूल्यों पर प्रकाश डालेंगे। हम सब जानते हैं कि भारतीय साहित्य जीवन मूल्यों की अमूल्य निधि है और यह पूरे मानव जीवन का आधार है। आज भारत पूरे विश्व में अपनी साहित्यिक समृद्धि एवं जीवन मूल्यों के लिए जाना जाता है। अनादिकाल से लेकर वर्तमान तक भारतीय संस्कृति जीवन मूल्यों से परिपूर्ण रही है। इसलिए भारत को विश्व गुरु का पद मिला हुआ है। न जाने कितने वर्षों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहे, कितने आक्रमण हुए, कितने आक्रमण को हमने सहन किया, युद्ध देखे, कितनी सभ्यताएं, संस्कृतियों का पतन हुआ, लेकिन हमारी सांस्कृतिक एकता एवं अखंडता आज भी पुनर्जीवित हैं। सांस्कृतिक मूल्य, यहाँ की परंपराएं आज भी जीवित है और सदैव बनी रहेंगी। हमारी सांस्कृतिक एकता एवं अखंडता हमारे जीवन मूल्यों का बोध कराती है। साहित्य जैसे समाज का दर्पण होता है, जिस पर उसका वास्तविक रूप प्रतिबिंबित होता है। इस दृष्टि से हमारा भारतीय साहित्य सदा समृद्ध रहा है। समाज एवं संस्कृति के पारस्परिक समन्वय से ही साहित्य का निर्माण होता है। एक ओर जहाँ व्यक्तियों के विचारों को दर्शाता है समाज का एक रूप, तो वहीं संस्कृति जीवन मूल्यों को, चाहे वह जीवन मूल्य व्यक्तिक हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साहित्य जीवन मूल्यों की समाहिका है। उसी साहित्य की कड़ी में तुलसीदास विरचित रामचरितमानस संपूर्ण भारतीय साहित्य के श्रेष्ठ ग्रंथों में से एक है। भारतीय साहित्य में जीवन मूल्य इस तरह खुला मिला है, जहाँ से इनको निकाल पाना काफ़ी मुश्किल है, असंभव है। जब इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं तो हम ये पाते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा विरचित रामचरितमानस एक महाकाव्य के रूप में, एक युगबोध साहित्य के रूप में जीवन मूल्यों की विशिष्ट व्याख्या करती हुई दिखाई देती है। तुलसीदास ने अपनी इन रचनाओं के माध्यम से न केवल साहित्य को समृद्ध किया, बल्कि लोक जीवन को एक नई दृष्टि दी।
श्री राम अर्थात तुलसी के राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में स्थापित हुए और न केवल मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में बल्कि राम को उन्होंने आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श भाई, प्रजापालक, सखा और लोक रक्षक के रूप में उनके विराट व्यक्तित्व का वर्णन रामचरितमानस में उन्होंने किया है। वे कहते हैं कि परिवार के मुखिया को किस प्रकार होना चाहिए। इस संदर्भ में गोस्वामी जी रामचरितमानस में अपनी बात रखते हुए कहते हैं कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। अर्थात एक परिवार के मुखिया को इस प्रकार होना चाहिए कि परिवार के सभी सदस्यों के प्रति किसी प्रकार का ईर्ष्या द्वेष का भाव न रखते हुए सबको समान रूप से लालन पालन करना चाहिए, सबके प्रति समान व्यवहार होना चाहिए। वहीं उत्तरकांड में राम राज्य की कल्पना के बारे में वे लिखते हैं कि वास्तव में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए और एक आदर्श समाज में राजा के क्या दायित्व होना चाहिए और प्रजा के क्या कर्तव्य होने चाहिए। इस प्रसंग पर वो लिखते हैं कि दैहिक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूँ व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म नीरत श्रुति नीति। मतलब राम के राज्य में किसी को व्याकुलता नहीं है, सब नर नारी एक दूसरे से परस्पर सहयोग और सौहार्द की भावना एक दूसरे के प्रति रखते हुए धर्म के अनुसार आचरण करते हुए अपने अपने कार्य में लगे हुए। फिर आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं कोई अबूधन लक्षण हीना, सब निर्दम्ब धर्म रत पुनि, अरु नर अरु नारी चतुर सब गुणी। अर्थात उस आदर्श राज्य में जिनकी संकल्पना गोस्वामी जी करते हैं वहाँ कोई दरिद्र नहीं होगा, कोई दुखी नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा और कोई बुद्धिहीन या विद्याहीन व्यक्ति नहीं होगा। सभी धर्मानुरूप आचरण करते हुए अपने अपने कार्य करेंगे। इस प्रकार आदर्श राज्य में सभी नर नारी चतुर और गुणवान होंगे। इस आदर्श राज्य की संकल्पना वे अपने उत्तरकांड में करते हुए दिखाई देते हैं। रामचरितमानस को ऐसा भी माना जाता है कि रामचरितमानस समन्वय का काव्य है। समन्वय का इसका कहने का तात्पर्य है कि जब संपूर्ण रामचरितमानस पर विभिन्न पात्रों के चारित्रिक चित्रण को रेखांकित करते हैं तब हमें यह पता चलता है कि एक जहाँ व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक मूल्यों से परिपूर्ण रामचरितमानस हमें दिखाई देती है, तो वहीं दूसरी ओर जिन मानव मूल्यों को तुलसीदास ने अपने दोहों और चौपाइयों के माध्यम से प्रकट किया है, समाहित किया है इनमें, वह देखने को बनती है, देखने को मिलती है। एक विशेष भाव प्रकट होता है। तुलसी ने पूरे रामचरितमानस में जो 7 कांटों में विभाजित है, राम के विशिष्ट वैभव का अलग अलग घटनाक्रम के अनुसार अलग अलग कांडों में वर्णन किया है। प्रत्येक कांड अपनी एक अलग घटना, अपना एक अलग प्रसंग लेकर आती है और विभिन्न कथा प्रसंगों के माध्यम से तुलसीदास जी
ये बताने का प्रयास करते हैं कि पूरे रामचरितमानस में किस तरह पात्र एक दूसरे से